हमारा जीवन क्लास 6 हम पढ़ेंगे आज। अध्याय 3 तीसरा अध्याय है, मतलब तीसरा पार्ट है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। जो ये पृथ्वी का ऐसा रूप आपने देखा होगा रखे हुए अपने स्कूल में, कहीं इसको ग्लोब बोलते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार भू आव जियोइड कहलाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती होगी? आइए इसके लिए ग्लोब को देखें। तो सबसे पहले ये ग्लोब देखा है हमने, ठीक है। यह है उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर ये, और जो नीचे वाला है अक्ष, इसको अक्ष बोलते हैं, यह है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पृथ्वी अपने अक्षों पर, जो यह ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी होती है, ठीक है, ध्रुव है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चपटी, बाकी मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो ये हमने ग्लोब तो देख लिया। यहाँ पे ऊपर है उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, और इनको अक्ष बोलते हैं। जिस अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इनको कुम्हार की चौक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। जैसे ऊपर से वास्तविक धरती दिखती है, उस हिसाब से ग्लोब बनाया गया है, और उसी तरह से महाद्वीपों, महासागरों और देशों को आकार दे दिया गया है इस ग्लोब में। पृथ्वी यानी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि की सापेक्ष करते हैं, तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति, रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं, तो उस स्थान की वास्तविक स्थिति, एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण करते हैं, ठीक है, बिना किसी प्रसिद्ध स्थान के, तो उससे क्या, उस स्थान को बोलते हैं उसकी वास्तविक स्थिति। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखाजाल, मतलब ग्रिड द्वारा किया जाता है। अब इस वास्तविक स्थिति, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? ग्रिड के द्वारा किया जाता है, काल्पनिक रेखाजाल के द्वारा, ग्रिड। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश, लैटिट्यूड और देशांतर, लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। अब जैसे ये देखिए ग्लोब दिखिए, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध है ये, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ये क्या है? भूमध्य रेखा। ये रेखाएं हैं बीच में, ये है भूमध्य रेखा। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, ये जो है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती रहती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। चित्र 3.3 पृथ्वी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इस अक्ष से होकर गुजरता है, ठीक है। लगभग गोल आकार की है, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहाँ से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं, यहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर, एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे हुए है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिणी का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इन्हें भी जानें। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि
किसी बिंदु के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर को यदि 360 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक भाग एक अंश 1 डिग्री के बराबर होगा। 1 डिग्री के 60 बराबर भाग किए जाएं तो प्रत्येक कोण 1 मिनट के बराबर होगा। इसी प्रकार 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड का कोण बनाता है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस कारण इसे समानांतर रेखाएं पैरेलल्स भी कहते हैं। वृत्त अक्षांश वृत्त ये देखते हैं, ये डिग्रीज में है, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40, 20, 0, ठीक है। और ये फिर 20 दक्षिणी है, ये दक्षिणी ऊपर की उत्तरी है और ये दक्षिणी है, और ये विषुवत वृत्त, ये है आपका अक्षांश वृत्त। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है, चूंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा 0 अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। जो यहाँ पे 0 डिग्री है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। इसे भारत के मानचित्र पर देखिए। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा वृत्त कहते हैं। आइए अक्षांश बनाएं। एक सादा कागज ले और उस पर दिए गए चित्र के अनुसार वृत्त बनाइए। ऐसा वृत्त आपको ये गोला बना लेना है। उसके मध्य में एक रेखा केंद्र बिंदु से खींचिए, उस पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा लिखिए। अब बीच में सेंटर इसका क्या है, ये है पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से हमने दोनों तरफ एक रेखा खींच ली। अब ये रेखा क्या है, 0 डिग्री। ये आपको ऐसे मानना है कि ये जो आपने बनाई है आपका ग्लोब है, ठीक है। उस ग्लोब में जो बीच में रेखा गई है वो है भूमध्य रेखा, जो है 0 डिग्री अक्ष। जैसा चित्र 3.5 में दिया गया है। कैसा चित्र 3.5 में दिया गया है, ऐसा, ठीक है। इसमें जैसे दिया गया ऐसे आपको अपना बना लेना है। अब चांदे की सहायता से वृत्त के ऊपरी भाग में चित्र की भांति 15, 30, 45, 60, 75 और 90 अंश डिग्री के कोण बनाकर रेखाएं खींचिए। अब ये ऐसे कोण बना लेने हैं आपको चांदे की सहायता से। 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, ये लाइन तो हो गई, ठीक है। ये हमने लाइन खींच ली। अब ये इधर हमने कोण बनाया 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90। ये इतने कोण बन गए हमारे, ठीक है। ये हमने कोण बना लिए, ठीक है, कोण बना लिए। इन कोणों की रेखाएं वृत्त से जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा खींचिए। अब ये देखिए, इस कोणों की रेखाएं वृत्त से जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से भूमध्य रेखा के समांतर रेखा खींचिए। अब ये है वृत्त, ये कोण की रेखा कहाँ मिल रही, यहाँ, ठीक है। तो ऐसा हमने इस डायरेक्शन में सीधे सीधे लाइनें खींच दी, इससे डायरेक्शन में सीधे लाइनें खींच दी, इसके डायरेक्शन में सीधे, इसके डायरेक्शन में सीधे, इसके डायरेक्शन में सीधे,
ठीक है। ये हमने एक कोण बनाया था ऐसा 15 डिग्री का, फिर इसके सीधे लाइन खींच दी। ये था 30 डिग्री का कोण बना था, इसके सीधे लाइन खींच दी। 45 का था, इसके सीधे लाइन खींच दी। ये 60 का था, इसके सीधी। ये 75 का था, इसके सीधी लाइन खींच दी। और ये तो 90 का है, इसमें सीधे कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है, गोले से बाहर चला जाए, इसलिए कोई लाइन नहीं खींची है। उस समानांतर रेखा पर 15, 30, 45, 60, 75 और 90 अंश लिखिए। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ये डिग्री करके अंश लिख दिया हमने, इतना लिख दिया। ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये हमने जो अभी तक बनाए हैं ये क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ ये रेखाएं 15 अंश के अंतर पर खींची गई हैं। आवश्यकता अनुसार हम इस अंतर को घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमने ये इस तरह से बना लिया है। करके जाने। उत्तरी गोलार्ध की भांति दक्षिणी गोलार्ध के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री का कोण खींचकर अक्षांश रेखाओं का मान अंकित कीजिए। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी हो गई, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, इसका ये पूरे कोण लिख दिए। इधर लिखे पहले इतने 90 डिग्री, फिर ऐसे यहाँ पे लिख दिए। अब ये दक्षिणी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आपको कोण बनाने हैं और ऐसी रेखाएं खींचनी है और यहाँ पे नाम लिखने हैं, ठीक है। इसे भी जाने। यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाए तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या 179 होगी। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों ध्रुवों पर मात्र बिंदु रह जाती है, अर्थात ध्रुवों पर इनकी लंबाई शून्य होती है। देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर हैं। इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। अब कौन सी देशांतर रेखाएं हैं ये, ठीक है, ये आपको दिख रही हैं, ये सीधी सीधी गई है हमारे। ये हमने भी अक्षांश बनाना सीखा था तो वो रेखाएं हमने खींची थी। जैसे ये वाला उत्तरी अक्षांश है, ये वाला दक्षिणी अक्षांश है और माना कि कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो उनको नापेंगे कैसे, यहाँ से अगर उत्तर की तरफ नापेंगे यहाँ से लेकर इसकी दूरी यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, और यहाँ पे नापनी है दक्षिणी में तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके नापेंगे। तो ये देशांतर रेखाएं जो जोड़ती हैं। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है, अर्थात यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाले देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर प्राइम लॉन्गिट्यूड या प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन होगी। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। कौन सी है ग्रीनविच रेखा, ये सबसे बीच वाली जो रेखा है मेन, ठीक है, इसको ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया। ये जो जगह पर है उसका नाम ग्रीनविच है, इसलिए इसको ग्रीनविच बोलते हैं। एक ये वाला भी हम पहले देख लेते हैं फोटो। ग्लोब पर देशांतर रेखाएं, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर डिग्री के कोण बनाए थे, वो ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव और ये बीच की रेखा, ये थोड़ा सा वैसा है तो ये ऐसी दिख रही है, जैसा ग्लोब घूमेगा उस हिसाब से ये रेखा हो जाएगी। और यहाँ ये सीधी है, ठीक है, सीधा है और ये इस तरह से घूम रहा है। तो ये यहाँ पे प्रमुख मध्याह्न रेखा जिसको ग्रीनविच रेखा कहा गया है, बाकी ये है आपस की अलग अलग।
पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। अपना ग्लोब स्वयं बनाएं। सामग्री: एक गेंद, 2 रंग के स्केच पेन, एक लोहे की तीली, गोंद और सादा कागज लीजिए। पहले गेंद में ऊपर और नीचे 2 छेद बनाइए। उसमें लोहे की तीली डालकर ऊपर तक ले जाइए। फिर ऊपर वाले छेद के पास उत्तरी ध्रुव एवं नीचे वाले छेद के पास दक्षिणी ध्रुव लिखिए। अब दोनों ध्रुवों के बीचों बीच गेंद के चारों तरफ एक वृत्त बनाते हुए रेखा बनाइए। उस रेखा पर भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त और 0 डिग्री 0 डिग्री लिखिए। फिर इस वृत्त के दोनों ध्रुवों के बीचों बीच ऊपर और नीचे 2-2 वृत्त और बनाइए। ये सब आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी। भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध लिखिए। अब उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए। इस पर ग्रीनविच और 0 डिग्री 0 डिग्री लिखिए। यह रेखा गेंद पर अर्धवृत्त बनाएगी। इसी 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे गेंद पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को रेखा द्वारा मिलाइए। इस रेखा के ऊपर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और 180 डिग्री लिखिए। 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर मिलकर गेंद पर एक वृत्त बनाएंगे। तो आपने जैसे बताया उस तरह से बनाएंगे तो ये ऐसे दिखेगी। लाइनें खींची हैं, ये आपने खींची हैं, देशांतर बनाए हैं, अक्षांश लिखे हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल, इस तरह से आपका दिखेगा पेपर। इसी तरह 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी लेकर दोनों तरफ 2-2 रेखाएं गेंद पर और बनाइए। ये सभी देशांतर रेखाएं होंगी। जहां आपने ग्रीनविच रेखा लिखा है उसके अपने ठीक सामने रखिए और इस रेखा के बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध और दाहिनी ओर पूर्वी गोलार्ध लिखिए। यह पश्चिमी और यह पूर्वी। अगर गेंद पर स्केच पेन से लिखने में असुविधा हो रही है तो उसे कागज पर लिखकर उस स्थान पर गोंद से कागज को चिपका दीजिए। अब आपका ग्लोब सामान्य रूप से बनकर तैयार हो गया। इसे आप अपने घर में गीली मिट्टी या किसी लकड़ी आदि पर 23.5 डिग्री झुकाकर लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने ग्लोब पर दिए गए चित्र संख्या 3.8 की भांति कुछ और अक्षांश व देशांतर रेखाएं बना सकते हैं।